बड़े मुद्दे का जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के बिरिया गांव में मोहना नदी पर हाल ही में बनी आरसीसी के स्टेप्स टूट गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 महीने पहले ही ये आरसीसी के ब्लॉक्स कटाव को रोकने के लिए यहां पर बनाए गए थे, लेकिन अभी नदी का जलस्तर बढ़ने से पहले ही इनकी हालत खराब हो चुकी है। ग्रामीणों को डर है कि जब नदी में तेज बहाव आएगा तो तेज ये ब्लॉक्स जो हैं पूरी तरह से बह जाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक और बाढ़ खंड के अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 1 महीने के अंदर इन आरसीसी के ब्लॉक्स का टूटना यह साफ बताता है कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब रही होगी। सुनिए। हम खड़े हैं लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया में। अगर बात की जाए तो नेपाल से सटा हुआ ये गांव है। अगर बात की जाए तो भारत का ये आखिरी गांव है और लखीमपुर खीरी का भी आखिरी गांव है। और यहाँ पे एक मोहना नदी है। मोहना नदी में 11 करोड़ 83 लाख की लागत से ये इसको तैयार किया गया था कि पास में जो बिड़िया खेड़ा है इसको बचाया जा सके, लेकिन लगातार गांव वालों का आरोप है और आरोप लगातार दिखाई देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे बांध का कार्य हुआ था वो लगातार इस तरीके से है कि यहाँ पे जो स्टेप बनाए गए टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे जो अधिकारी आते हैं या कर्मचारी आते हैं, इन लोगों ने उनके सामने विरोध भी जताया था, लेकिन उस पर कार्रवाई अमल में नहीं आई है। 1 या 2 महीना पहले यहाँ जो कार्य हुआ था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पक्के जो स्टेप बनाए गए थे आरसीसी वो भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। 2 स्टेप टूटते हुए नजर आ रहे हैं, अभी 3 बाकी हैं। लगभग वो भी टूटने के कगार पे हैं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक बाढ़ नहीं आई है, लेकिन बाढ़ आएगी तो शायद इनको बचाया जा सके। लेकिन ये यहाँ पे जब ग्रामीणों से हमने बात की तो यही लगातार कहते हुए यहाँ जो ठेकेदार थे उन लोगों से जब हमने विरोध किया तो उन लोगों ने हमारा विरोध को दबाई दिया। यहाँ पे जो मटेरियल लगाया गया, जो सामग्री लगाई गई स्टेम में, काफ़ी उसकी गुणवत्ता कम थी, लेकिन विरोध किया, लेकिन उनकी बातों को दबा दिया गया। अब देखना बाकी ये है इसका संज्ञान अगर सरकार या प्रशासन लेता है तो शायद इनके गांव को बचाया जा सके, जिस तरीके से लगातार दिखाई दे रहे हैं। तहलका डिजिटल के लिए लखीमपुर खीरी से अशरफ अंसारी। सारे टूट जाएंगे। ये अशरफ का जो कनेक्शन है वो कट चुका है, एक बार फिर से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार स्थिति यही है। आपने देखा लखीमपुर खीरी की तस्वीरें, एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं तस्वीरें, किस तरीके से कंडीशन वहां पर है। तो ये बाढ़ नियंत्रण के लिए बेसिकली इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए इन ब्लॉक्स को बनाया जाता है। आरसीसी से ये ब्लॉक्स बनते हैं, लेकिन खबर ये है कि कई सारे जो ब्लॉक्स हैं या फिर इनको स्टेप्स कह सकते हैं, ये टूटते हुए नजर आ रहे हैं नदी के बहाव से पहले ही। और अब जो कि जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश कई राज्यों में तेजी के साथ बारिश हो रही है और बारिश होने के चलते नदियां उफान पर है, जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में जब इस नदी का जलस्तर और तेज बढ़ जाएगा तो फिर इन ब्लॉक्स का क्या होगा। लोगों को आशंका है कि ये ब्लॉक्स नदी के साथ बह भी सकते हैं, क्योंकि जब ये टूट रहे हैं नदी से पहले ही, उफान आने से पहले ही, तो आने वाले समय में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बह भी सकता है और इससे ग्रामीणों को बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बाढ़ खंड के दावों के उलट जो जमीनी हकीकत है कुछ और ही लखीमपुर खीरी में नजर आ रही है। जो आरसीसी से बने हुए ब्लॉक्स हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और नदी के जलस्तर बढ़ने से पहले ही ये निर्माण कार्य क्या फेल हो रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है, बड़ा सवाल बनता है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं और बाढ़ खंड के अधिकारी हैं, इनके दावे काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बाढ़ नियंत्रण को लेकर के तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स, तमाम तरह की योजनाएं सरकारों के द्वारा चलाई जाती हैं, विभागों के द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन ऐसे मामलों के बाद ये बड़ा सवाल बनता है कि इन निर्माण कार्यों में किस तरीके से गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील का ये पूरा मामला है, जहां पर बिरिया गांव में मोहना नदी पर हाल ही में जो आरसीसी के स्टेप्स बने थे वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अशरफ का रुख करते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, ये बड़ी गंभीर सवाल बड़ा ये है, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही कि ब्लॉक्स जो है वो बनते ही टूट गए, 1 महीने के अंदर नदी उफान पर आएगी तो बड़े संकट के बादल मंडरा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बात लगातार लखीमपुर खीरी की खबर तहलका डिजिटल दिखाने का काम कर रहा है, जो भ्रष्टाचार नदियों से लेकर
लगातार जारी है। अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी में, इस समय पलिया तहसील, लखीमपुर में पलिया तहसील पड़ती है, तहसील के अंदर बिरिया गांव है, वहां पर एक मोहाना नदी है। हालांकि मोहाना नदी में अभी बाढ़ का स्तर ऊंचा नहीं हुआ है, अभी नीचा ही स्तर है, लेकिन वहां पे जो स्टेप बनाए गए थे, जो ठोकरें बनाई गई थी, आरसीसी पिलर के द्वारा बनाई गई थी, लगभग काफी मजबूत थे उस समय जब देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी पानी का बहाव भी नहीं है। पानी का बहाव ना होने के कारण कई स्टेप टूटते हुए नजर आ रहे हैं, मैंने तस्वीरों में दिखाया है। उसके बाद मैं बताना चाहूँ जिस तरीके से वहां पे जो लोग थे जी हुए नजर आ रहे थे कि इस तरीके से ये लोग इनका एक विरोध भी हुआ था जब ठेकेदार व अधिकारी वहां पे बना रहे थे स्टेप, तो इन लोगों का विरोध था कि अगर मजबूती के साथ बना दिए जाएं तो शायद ये स्टेप बचाए जा सके, हमारे गांव को बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सरकार जो परियोजना लागू करती है, जो इतना पैसा देती है, सिर्फ दो परियोजनाओं में 11 करोड़ 83 लाख की लागत से ये और एक परियोजना लखीमपुर खीरी में ही एक और छोटी सी परियोजना, दोनों मिला के लगाई गई थी। लेकिन अगर जमीनी स्थल देखा जाए, जब हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट की तो देखा वहां पे ध्वस्त, पूरा मामला ध्वस्त है। अच्छा, यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं। उसकी एक वजह ये है क्योंकि लखीमपुर मुख्यालय से जो ये वो गांव है लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर है, बिल्कुल नेपाल देश से सटा हुआ ये गांव है। अगर बात की जाए लखीमपुर का आखिरी गांव और भारत का भी आखिरी गांव ये है, क्योंकि ये मोहाना नदी के तट पर बसा हुआ है, वहां से लगातार नदी काटती है हर साल। तो इस बार इतनी लागत के साथ ये प्रोजेक्ट जो परियोजना जो तैयार की गई थी, लेकिन जब जमीनी हकीकत जब हम लोगों ने जानी, जब तहलका डिजिटल की टीम वहां तक पहुंची तो लोगों से बात की, तो ऐसा लगा कि शायद परियोजना को बहाने की स्थिति में वो सिस्टम है। लेकिन अगर सिस्टम की जांच कर ली जाए, वहां पे जो लोगों ने काम किया है उसकी जांच कर ली जाए, अगर गुणवत्ता की जांच कर ली जाए तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने अधिकारियों से बात की तो हालांकि एक तरफ टूटते हुए स्टेप दिख रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का अब भी कहना है कि हम बचा लेंगे। ठीक है, वो बचा लेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम भी कहेंगे ईश्वर करे कि उनका गांव बच जाए, उनकी जमीनें बच जाएं, उनके लोग बच जाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बिल्कुल बच जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी बाढ़ का प्रकोप जारी नहीं हुआ है उस नदी में और लगातार जिस तरीके से स्टेप टूट रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये दूरी काफी है और वो जो गांव है वहां पे जनजाति के, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, वो इतना विकसित भी नहीं है जो अपनी आवाजों को दूरी तक पहुंचा सके। जब हम लोगों ने वहां पे बात की, जब बन रहा था, एक वीडियो बना के हम लोगों के जरिए भेजते आप, तो उन लोगों ने एक बात कही कि यहाँ पे नेटवर्क भी कम रहता है। हालांकि जब हम लोग गए तो उस गांव में नेटवर्क नहीं था, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन बात की जाए जिस तरीके से परियोजना बनाई जाती है, करोड़ों रुपए सरकार का खर्च होता है, तो ये भी चाहिए कि एक ऐसी टीम गठित हो जिसको उसकी जांच हो, गुणवत्ता की जांच हो कि इतना पैसा जाता है तो जाता कहाँ है। बिल्कुल, इस पर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं कि जो निर्माण कार्य है उसकी जांच भी होनी चाहिए। जब आपका निर्माण कार्य समय से पहले ही टूट रहा है तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये स्थिति है मोहना नदी के तटों पर, जो वहां पर ब्लॉक स्टेप्स बनाए गए थे, आरसीसी के स्टेप्स बनाए गए थे, वो टूट चुके हैं। हालांकि विभाग ये कहता है कि वो लोग मैनेज कर लेंगे, चीज़ों को ठीक कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये बनता है कि निर्माण कार्यों में किस तरीके की गुणवत्ता, किस तरीके का क्वालिटी मटीरियल इस्तेमाल किया होगा, जो कि ये निर्माण कार्य इतनी जल्दी ही, जब तक नदी अपने उफान पर भी नहीं आई, जब बाढ़ जैसी स्थितियां भी नहीं आई, अभी नदी का लेवल कम है, उससे पहले अगर ये स्थितियां हैं, तो अगर नदी में बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, तेज बहाव आ जाए, तो फिर क्या होगा? ये कई तरह के सवाल उठते हैं। इन सवालों पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।